बोलना बालक सब भारत के भूगोल से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है बोलना। सबसे पहला क्वेश्चन ये जाएगा कि भारत में जितने भी सभ्यता है, जितने भी कल्चर है, वो कल्चर हमारे देश में कहाँ से आया है, कौन सी सभ्यता से आया है? वो सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन वाला क्या बना? सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया। ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा दूसरा नंबर पॉइंट कि आप बताइए हमारे भारत का नाम क्या क्या है? क्या आर्यवर्त कहते हैं? आर्यवर्त का नाम क्यों रखा गया है? आर्यवर्त का नाम क्यों रखा गया है? आर्यवर्त का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे भारत में कौन से रहते थे बालक? आर्यवर्त रहा करते थे। जब आर्यवर्त रहा करते थे तो उसके नाम से क्या रखा गया? आर्यवर्त रखा गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि उस आर्यों में से सबसे प्रतापी राजा जो बोलते जिसको चक्रवर्ती सम्राट था, उसका नाम क्या था? भारत। उस भारत के नाम से क्या रखा गया? भारतवर्ष। आप मुझे बताइए कि ये जो देश है, ये देश में एक नदी था जिसको बालक क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। तो ईरान वाले जो क्या बोलते थे इसको? हिंदू नदी। तो हिंदू नदी के नाम से बालक भारत को क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान। तो मध्यकालीन में भारत का नाम क्या था? हिंदुस्तान। और जब ब्रिटिशर्स आए बालक तो उसको क्या बोल दिया? इंडस। इंडस से क्या हो गया? इंडिया। तो आप बताओ संविधान में किस दो नामों का सबसे ज्यादा दर्जा दिया गया? भारत और इंडिया का दिया गया। लेकिन एक्चुअली में सिर्फ क्या नाम होना चाहिए बालक? भारत। आप बताओ फ्रांस का नाम तो फ्रांसी है ना जी, कभी फ्रेंसिको है? नहीं। आप बताओ जर्मनी के जर्मनी है ना भाई, जर्मनियन है? नहीं ना जी। तो भारत का नाम एक ही होना चाहिए, तो इंडिया क्यों नाम रखें? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। कौन सा आर्टिकल में रखा गया छोटू? आर्टिकल 1 या आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3? आर्टिकल 1 ही में नाम रखा गया है, ये भारत और इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बनता है, क्योंकि भारत का भूगोल से रिलेटेड है, तो आप मुझे बताइए कि भारत का नाम आर्यवर्त रखा गया है, भारत का नाम जम्मू द्वीप रखा गया है, भारत का नाम हिंदुस्तान रखा गया है, भारत का नाम इंडिया रखा गया है, और भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया है। तो भारत के कितने नाम? 5 नाम। बहुत अच्छा। तीसरा नंबर पॉइंट आपसे ये बन सकता है कि आप मुझे बताओ ये इंडिया में अगर आपसे पूछा जाएगा हिमालय वाला क्षेत्र किधर है? उत्तर वाला इलाका। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा, ये पूरा बताना इस भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में नदियां द्रोणियां के सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है? मध्य वाला एरिया। अगर आपसे पूछा जाएगा ये पूरे भारत में चतुष्फलकीय है ना, भारत का चतुष्फलकीय, अगर पूछा जाएगा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेड़ पौधा किधर है, तो बालक नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, एक साउथ वाला इलाका सबसे ज्यादा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेड़ किसके पास है? रूस के पास है। किसके पास? रूस के पास है। तकरीबन 664 अरब है पेड़ है उसमें। और अगर हमारे भारत में सबसे ज्यादा पेड़ किसके पास है? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर भाग पूछेगा कौन सा भाग में है, तो आपको बालक कौन सा? नॉर्थ ईस्ट बोलना है और नीचे साउथ में बोलना है। अगर आपसे पूछेगा हमारे भारत में कौन सा ऐसा जगह है जिस जगह में सबसे ज्यादा ये बालू रेगिस्तान बोल सकते हैं आप उसे थार बोल सकते हैं उसे, और बोल सकते हैं रेतीले मैदान बोल सकते हैं उसे, कौन सा इलाका है? उत्तर पश्चिम वाला इलाका। उत्तर पश्चिम वाला इलाका कहने का मतलब किधर वाला? पाकिस्तान वाला इलाका। यहां तक क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन ये बन सकता है, आप बताओ कि पूरे भारत है जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात कर दिया जाए तो भारत का स्थान कितने नंबर पे? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरे। आप मुझे बताओ पहला नंबर पे कौन है? पहला नंबर पे चीन। दूसरा नंबर पे कौन है? भारत। तीसरा नंबर पे कौन है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पे कौन है? पाकिस्तान। छठे नंबर पे कौन है? यही आपका पेपर का क्वेश्चन था। छठे नंबर पे कौन सा? ब्राजील। सातवें नंबर कौन? बांग्लादेश। आठवें नंबर कौन? रूस। इतना सारा क्वेश्चन किससे बना बालक? पॉपुलेशन से बना। अब मुझे बताओ बालक कि पॉपुलेशन से बना पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंट योगदान सिर्फ भारत का अकेले है? 14.2%। नहीं, 17.5% अकेले योगदान है बालक जनसंख्या के क्षेत्र में। कितना? 17.5% अकेले योगदान किसका है? जनसंख्या के क्षेत्र में। अब मुझे बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितने नंबर पे है? 7वां नंबर पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते सबसे पहला कौन? रूस। 170 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन फैला बालक? रूस। दूसरा नंबर कौन? कनाडा।
99 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कौन? कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन? तीसरे नंबर पे चीन। चौथे नंबर पे कौन? अमेरिका। पांचवें नंबर पे कौन? ब्राजील। छठे नंबर पे कौन? सातवें नंबर पे कौन? इंडिया। आठवें नंबर पे कौन? यही पेपर का क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में अर्जेंटीना ने क्या जीता है? वर्ल्ड कप जीता। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो एक डेटा आपको बढ़िया से समझाते हैं। जैसे देखो, अगर मान के चलो हमारा देश का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख। अगर आपसे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर होगा, यूनाइटेड किंगडम का नाम सुने हैं? यूनाइटेड किंगडम में कितने प्रोविनेंस आते हैं? क्या वेल्स आते हैं? क्या इंग्लैंड आता है? क्या स्कॉटलैंड आता है? क्या आयरलैंड आता है? 4 प्रोविनेंस आता है बालक इसमें। तब जाकर के यूके का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लाख क्षेत्रफल है इसका, जबकि 1 लाख समथिंग। ब्रिटेन नहीं कर सकते हैं द कलेक्शन ऑफ किंगडम इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम। कोई दिक्कत? 2 लाख है। आप बताओ ऐसे ऐसे 2 लाख भारत में कितने समा जाएंगे? 16 ब्रिटेन समा जाएगा बालक भारत में। अब भारत का बालक आबादी 141 करोड़ है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, और बढ़ ही रहा है दिन बर दिन। अब बालक पूरे ब्रिटेन की आबादी मात्र 6 लाख है। अब बताओ आबादी में भी कम, क्षेत्रफल में भी कम, फिर भी हमारे देश के ऊपर कितने साल तक राज किया? 200 राज। क्यों राज किया? क्यों राज किया? इसके पीछे जानना इतिहास। आप बताओ पुर्तगाल ये चुट्टा 450 साल तक हमारे देश में राज किया। कितने साल तक? 450 साल तक राज किया। और पूरे यूरोप में इसकी जो सिर्फ क्षेत्रफल की बात करते हैं कितना है? 1 लाख है। आप बताओ ऐसे ऐसे पुर्तगाल पूरे कितने समा जाएंगे? कितने? 32 पुर्तगाल समा जाएंगे बालक। कहां? भारत में। जबकि भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भाई साहब। 1 लाख वर्ग किलोमीटर पुर्तगाल है। अब वास्को डी गामा यही आया था, और भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। पूरा इतिहास बदलना चाहिए। एक छोटा सा देश है जिसका नाम बालक क्या है? स्पेन। छोटा सा देश है। स्पेन के रहने वाला कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुने हैं? जो अमेरिका का खोज किया। मतलब उसके पहले तो था ही नहीं। दोनों को दोनों माफिया था ये दोनों। किसका? पोप का। स्पेन का बालक क्षेत्रफल कितना? 5 लाख। आप बताइए अगर मान के चलो 8 लाख भी हम मान ही ले, 8 लाख सबको मिला करके 8 लाख मानते हैं सबको, तब पर ही बालक इसका कितना गुना? 4 गुना बालक भारत में समा जाएगा आराम से। आप बताओ जर्मनी कितना है? 4 लाख। जहां के कौन थे? हिटलर। 4 लाख जर्मनी का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितने जर्मनी समा जाएंगे उसमें? 8 जर्मनी उसमें क्या करेंगे? आराम से समा जाएंगे। आप बताओ फ्रांस का क्षेत्रफल कितना है? 6 लाख। 6 लाख है बालक। तो आप मुझे बताओ मोटा मोटी कितने समा जाएंगे? मोटा मोटी 5 तो समा ही जाएंगे बढ़िया से, एकदम खेलते कूदते। आबादी भी 6 करोड़ ही है, हार्डली 7 करोड़ हो गए, इससे ज्यादा आबादी नहीं है। और क्वेश्चन ये बनता है जी हमारा बगल वाला जो पड़ोसी देश है, वो पड़ोसी देश का क्षेत्रफल कितना है? पड़ोसी देश का क्षेत्रफल है 8 लाख। कितना है? 8 लाख। और 8 लाख वाला पाकिस्तान है। ऐसे ऐसे कितने पाकिस्तान हमारे भारत में समा जाएंगे? 4। कभी नाम सुने? चलो ठीक है, एक ओसीआई कंट्री का ले लेते हैं, जो सबसे बड़ा कंट्री है, जिसका नाम वाला क्या है? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का क्षेत्रफल पता है कितना? 21 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना लाख किलोमीटर? 21 लाख। जितना बड़ा सऊदी अरबिया है उतना बड़ा वाला कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सुनो समझो, रिलेट कर रहे हैं इसको। ये पहला ही क्लास है, इससे ज्यादा नहीं। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा कौन है? ये है। और चलो ठीक है, तो भारत का कंपेयर करा दिया। अब क्वेश्चन ये बना कि सर ये बताइए कि चीन का क्षेत्रफल 96 लाख है या 97 लाख है, कभी कभी 98 देता है। तो अब बताए 32 लाख भारत का है। ऐसे ऐसे भारत कितने समा जाएंगे चीन में? कितने? 32 तिहाई 96। 3 भारत समा जाएंगे बालक। कहां? चीन में। लेकिन अफसोस इस बात का है, चीन में जो है ना, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हो, ये वाला जो इलाका देख रहे हो, ये इलाका में सिर्फ लोग रहते हैं। और ये इलाका पूरा पहाड़ी वाला इलाका है। तिब्बत वाला जो हमारा इलाका है, कितना एरिया चला गया? 77,000 वर्ग किलोमीटर तिब्बत वाला चला गया। 54,000 या 55,000 बालक जम्मू कश्मीर वाला एरिया चला गया। ठीक है, अब बता ये वाला, ये भी देखिए, ये देखो मंगोलिया है ना, इधर गोबी मरुस्थल है। ये देखो, ये भी पूरा मस्तूर रह नहीं सकते हैं बालक। ये पहाड़ वाला है, इधर इस्लाम लोग रहते हैं। तो बचा बालक कौन सा? इसी में बालक आपको
कनिमिंग है, ये झोंगमोंग है, जो भी ये सब नाम है सब वाला कहाँ है, सब इसी में है। किम जोंग कहते हैं, किम जोंग तो इधर है वाला, हाँ प्योंगयांग में है तो। चलो ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से समझे। देखो ब्राजील का क्षेत्रफल कितना है, 85 लाख। और बालक ये कौन सा, इसका जो क्षेत्रफल कितना है, इस पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है ना, जिसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया है, अल्जीरिया का क्षेत्रफल कितना है, 23 लाख वर्ग किलोमीटर पूरे अल्जीरिया। देखो बालक, इस अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन, अल्जीरिया। आइस जिसको बोलते हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कौन है, अरे साउथ अमेरिका भाई, तो कनाडा कहां से, 85 लाख। कितना, 85 लाख। मेरे बगल में एक छोटी सी बाबू है, वो पूरा इसको याद करा दिए। चीन कहाँ है, ये रूस कहाँ है, ये इक्वेटर लाइन कहाँ है, यहां से यहां तक पूरा बताती है वो। उसको अभी काम, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है कि साउथ अमेरिका को समझने के लिए रेडी नहीं है। साउथ अमेरिका बोलते ही है तो बोल देती ये। चलो ठीक है, आप बताओ इसका क्षेत्रफल, कनाडा का क्षेत्रफल कितना है, 99 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचो बालक कितना भारत समा जाएगा उसमें, तीन भारत आराम से समा जाएगा। इसका कितना बालक, 76 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 76 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर इंडोनेशिया की बात करेंगे ना, तो इंडोनेशिया का क्षेत्रफल और पाकिस्तान का क्षेत्रफल इक्वल है, क्योंकि इंडोनेशिया बालक क्या है, आइलैंड में बालक क्या है, डिवाइडेड है। 11,000 या 12,000 आइलैंड से बना हुआ है कौन, इंडोनेशिया बना। पूरे एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा आइलैंड से बना हुआ देश कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे बड़ा। तो आप मुझे बताओ बालक, ये पूरा एरिया हो ही गया। आप मुझे बताओ, पूरे भारत का चर्चा कर रहे थे, आप मुझे बताओ भारत जो है क्या विविधताओं का देश है, क्या बायोडायवर्सिटी का देश है। तो आप मुझे बताओ कि पूरे वर्ल्ड में कितने बायोडायवर्सिटी क्षेत्र हैं, 36। उसमें से 4 बायोडायवर्सिटी क्षेत्र कहाँ है, भारत में। तो बालक कौन कौन सा है, क्या वेस्टर्न वाला इलाका है, क्या पश्चिम वाला इलाका है, क्या सुंडालैंड है, क्या हिमालय वाला क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्या है, बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है। अगर आपसे पूछा जाएगा पूरे वर्ल्ड में कितने क्लाइमेट होते हैं, तो 36 क्लाइमेट है। और 36 क्लाइमेट में 3600 क्लाइमेट कहाँ है, भारत। अगर आपको हल्का बूंदा बूंदी देखना है डेली के डेली, तो बालक कहाँ चले जाओ, कुर्ग चले जाओ, कुर्ग कर्नाटक में, वहीं से कावेरी नदी निकलता है, कुर्ग। अगर पूरा मूसलाधार बारिश देखना हो तो बालक कहाँ चल जाओ। अगर पूरा एरिया सुखाड़ देखना हो कहाँ चले जाओ, राजस्थान, ये आपको भी पता है। अगर पूरा भारत का बीचों बीच वाला इलाका है, उसका नाम क्या है, भारत कितना बढ़िया देश है छोटू। राजाओं का स्थान, गुजरों का स्थान, मेघों का घर, और बालक जहां पर पूरी आंचल में हिम ही फैला रहता है। अब जहां भगवान परशुराम ने बालक अपने कुल्हाड़ी फेंकी, केरल। अब जहां से फेंकी बालक, उस एरिया को बालक दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर कहते हैं बालक। कहाँ, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी कहते हैं, पूरा सोने से बना हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर्नाटक, देखिए सबसे ज्यादा सोना कहाँ, कर्नाटक। और ऐसा नहीं कि जहां बहुत सारे अंधे लोग रहते हैं उसको कहते हैं आंध्रा, ऐसा नहीं है, आंध्रा से आंध्रा बैंक बना, ऐसा कुछ नहीं बालक, उसके पीछे लॉजिक है। आप मुझे बताओ कि जहां 36 किला है उसको क्या कहते हैं, मराठाओं की भूमि को क्या कहते हैं, मराठाओं की भूमि को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र। समझ, जहां पूरी जगन्नाथ सूर्य मंदिर है उसे क्या कहते हैं, उड़ीसा। जहां पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, जहां देखो जहां पश्चिम बंगाल। अब देखो बालक, हाई पूरब में बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज, हाई पूरब में बोलते हैं सर पश्चिम बंगाल, क्यों, क्योंकि बंगाल पहले जो होता था ना, बांग्लादेश पूर्वी बांग्लादेश बालक वो हो गया, पश्चिम बांग्लादेश हमारा बंगाल हो गया, ये हो गया। तो पूर्वी बंगाल बालक एक देश नाम रखा गया जिसको बोलते हैं क्या, बांग्लादेश। अब क्वेश्चन से ये उठा कि आप मुझे बताइए, हमारे देश को कहते हैं सब कॉन्टिनेंट की कंट्री कहते हैं, तो सब कॉन्टिनेंट में कितने कितने कंट्री आ जाते हैं, क्या पाकिस्तान आता है, क्या श्रीलंका आता है, क्या बांग्लादेश आता है, क्या भूटान आता है, क्या चीन आता है, नहीं, क्या नेपाल आता है, हाँ आता है। इस क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। भारत क्या है, प्रायद्वीपों का देश है ना भाई साहब, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मुझे एक पॉइंट बताइए कि अगर मान के चलिए कि अगर ये जो है, अगर उत्तर से दक्षिण तक जाएंगे, उत्तर से दक्षिण तक के जाएंगे, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना होगा, 3214। याद कैसे रखोगे, 3214 याद रहेगा, 3000 की बात रहेगा तो ऊपर। अब मुझे क्वेश्चन ये बताओ, चलो ठीक है, देखना इससे ना ये तीनों रिलेट है, ध्यान है। अब क्वेश्चन ये बना है कि आप बताओ पूर्व से लेके पश्चिम तक का इलाका कौन सा कितना है, 2933 क्या है, किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर। यहां से यहां तक किलोमीटर। जैसे बोलते हैं ना दिल्ली से बिहार कितना दूर है, 1000 किलोमीटर,
1000 किलोमीटर है, उसका डबल कर दो बालक, इस एरिया से इस एरिया तक चले जाइएगा, 2000 अप्रोक्सीमेट 3000 तो हो ही गया। ये भी अप्रोक्सीमेट कितना है 4000। हाँ, मतलब 3500 का अप्रोक्सीमेट ले लो, क्योंकि बालक थोड़ा सा भूभाग बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है तो तिब्बत ला भी हमारा ही है ना जी। धर्म के आधार पर तिब्बत हमारा है, धर्म के आधार पर अफगानिस्तान हमारा है, हिंदू कुश पर्वत देख लो भाई साहब। धर्म की बात करते हो तो चीन भी हमारा है, क्योंकि बौद्ध धर्म के समर्थक कहाँ है, चाइना में। जापान भी हमारा, सब के सब देश हमारा है। धर्म की बात करते हो तो जहां रूस नहीं, रूस का एक अलग है बालक। जार सम्राट कभी पढ़ के देखिए, दिमाग हिल जाएगा उस सर। लेनिन का किताब पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा। पुतिन का किताब भी पढ़िए, लेकिन पुतिन की पॉलिसी आप लोग देख ही रहे हो कितना तगड़ा। एक आदमी पूरा देश को हिला दिया, पूरे देश, जिसको बालक टक्कर में ना ले लो। आप भारत अमेरिका की बुराई कर सकता है साक्षात में कैमरा के सामने नहीं, लेकिन आप बताए पुतिन जी 1.5 घंटा तक बालक साक्षात बुराई की, किसका, अमेरिका का। सोच के देखिए, गर्थ है ना भाई साहब, छोटा मोटा जगह है वो। चलो ठीक है, आप बताओ, अगर हमारा देश 2 सिस्टम से बटा हुआ है, एक बालक कौन सा, अक्षांशीय से, और एक बालक कौन सा, दशांश से। अगर पूछा जाएगा अक्षांशीय के माध्यम से हमारा भारत किस भाग में पड़ता है, उत्तर में या पूर्व में, उत्तर में पड़ता है, नीचे। देशांतर की बात करें तो कौन सा बालक, पूर्व में। तो आप मुझे बताओ, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 डिग्री तक है, 6 मिनट तक है, ये कौन सा है, अक्षांशीय या देशांतर है, अक्षांशीय। अब अक्षांशीय से क्वेश्चन ये बनता है कि 4 जोन बढ़ता है, ये वाला से इलाका, ये कितना होता है बालक, 8 डिग्री 4 मिनट। आप बताओ 8 डिग्री जो 4 मिनट है, जो सबसे नीचा जो छोर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बालक आप, साउथ। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं, साउथ। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर नीचे वाला जो इलाका है जहां पर 8 डिग्री ईस्ट है, बालक कौन सा ही, वेस्ट है। अगर नीचे वाला इलाका है जो साउथ वाला इलाका है, उसमें 8 डिग्री 4 मिनट है, तो किस जगह पर इतना आता है, कन्याकुमारी के केप कोमेरीन। कौन सा, केप कोमेरीन। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सबसे लास्ट बिंदु है उसका। कहते हैं ना इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट आपका बालक इधर वाला पॉइंट है, देखिए इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पर देखिएगा, नहीं, ये देखिए, ये देख रहे हैं इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ये मेरा इंदिरा पॉइंट है। जबकि बालक कौन सा है, कैमोरीन अंतरीप जिसको बोलते हैं ना, ये यहाँ पर है। कैमोरीन अंतरीप कहाँ है पर बालक आपका, यहाँ पर है। अगर ऊपर की बात करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में है बालक, उसे क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। देखो बालक, यहां पर की अगर बात करें, देखना समझना, यहां पर की बात करेंगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये रहा मैप तो है नहीं तो बड़ा तगड़ा दिखा देते। और अगर इसकी बात करेंगे तो बालक क्या बोलेंगे हम इसको, कन्याकुमारी के केप कोमोरीन। कौन सा, केप कैमोरीन, जेमोरीन नहीं, कैमोरीन, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाला कौन सा, इंदिरा कॉल। तो भैया 8 डिग्री 4 मिनट यहां गया। आप बताओ 37 डिग्री से लेकर के 6 मिनट कहां जाएगा, ऊपर ही जाएगा, इंदिरा कॉल। यहां तक कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ, अगर ये वाला इलाका है, ये वाला है, ये वाला किस भाग में चला गया, आपका पूर्वी वाला इलाका। तो पूर्वी वाला इलाका, इधर जो इलाका है वो कितना डिग्री है, 68 या 97, 97। ये है कितना, 98। अगर 98 डिग्री 25 मिनट है, 98 डिग्री 25 मिनट। देखो बालक, डिग्री जो है ना, डिग्री, ये बालक डिग्री हो गया, मिनट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। इस डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, आवर भी कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अक्षांशीय देशांतर को हम पता करते हैं बालक। अगर देखें 97 डिग्री 25 ये मिनट। आप बताओ इसका सबसे लास्ट भाग कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश के किबूत। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश के किबूत, सबसे लास्ट। पूर्वी का सबसे लास्ट छोर कौन सा है, किबूत। पूर्वी इलाका का सबसे लास्ट छोर कौन सा है, किबूत। और अगर बोले पश्चिमी इलाका का सबसे लास्ट छोर कौन सा है, गौर माता। इसको बोलते हैं गौहर माता ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौहर माता। ये कितना है, 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7। इतना क्वेश्चन बालक बनता है किससे, इससे। इसकी लंबाई कितना है, 3214। इसकी लंबाई कितना है, पूरे भारत में कितने स्टेट है, 28। अब पूरे भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज है, सब मिलाकर कितने हो गए, 36। अब भारत का क्षेत्रफल कितना, 32,87,200 किलोमीटर। बहुत अच्छा। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश में कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत, जो पूरे विदेशी राज्य से यानी कि देशों से टच करते हैं, 16। यहां तक कोई दिक्कत। 16 में से सबसे ज्यादा टच कौन करता है बालक, बांग्लादेश। कितना है, 40-96। कितना है, 40-96। कितना है, 40-96। क्या त्रिपुरा बांग्लादेश से
त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से टच करता है भाई साहब। त्रिपुरा का मतलब होता तीन भाग। बालक कहाँ है? बांग्लादेश से टच करता है, इसे हम क्या कहते हैं? त्रिपुरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एकमात्र क्वेश्चन यहां से बनता है। 40-96 आप बताइए किसका स्क्वायर क्यू है? 16 का क्यू है। किसका स्क्वायर है? 64 का स्क्वायर है। तो भाई साहब ये तो याद रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बालक 3488। 3488 कौन सा बालक? चीन। 3488 कौन सा इलाका? चीन। 3488 कौन सा? चीन। 33 किसका बालक? पाक, जिसको बोलते हैं बालक क्या? पाक। 33 किसका बालक? पाकिस्तान। 33 किसका है? पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला इलाका को कौन सा सिक्योरिटी बालक हमें सुरक्षा प्रदान करता है? एसएसबी या कौन सा? एसएसबी या बीएसएफ? बांग्लादेश से बीएसएफ। ये बालक चीन से आईटीबीपी, इससे बीएसएफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश कौन सा? बीएसएफ। चीन आईटीबीपी। 1751 किसका है? 1751 नेपाल। नेपाल का कौन करता है? ये कैसे? एसएसबी 1751। आप बताओ 1643 किसका है? म्यांमार से टच करता है। किससे करता है? म्यांमार से टच करता है। ध्यान रखिएगा, एक पटकाई की जो खाड़ी होता है ना, पटकाई की खाड़ी बालक दोनों देश को क्या करता है? अलग करता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप बताइए 699 किसका है बालक? भूटान। 106 किसका है? देखो बालक 106 में 0 हटा देंगे, कितना बचेगा? 16 याद रहेगा, तो कभी भूलिएगा मतलब। पहले जब ब्रिटिश का टाइमिंग था तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक लाइन खींचा जिसको बोलते हैं डुरंट लाइन, और हाँ डुरंट रेखा बोलते हैं। और अब किसके बीच हुआ? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये लाइन चला गया है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है पाकिस्तान के साथ कौन सी बालक खींचा गया है? रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप रेखा पता कैसे खींचा गया? रेड क्लिप रेखा में कोई सर्वे तरवे नहीं किया गया है, उसमें बस आंख बंद करके बालक ऐसे कर दी, ये है, ये हो गया रेड क्लिप रेखा। रेड क्लिप महोदय नहीं किए थे। मतलब जो आदमी हमारे देश का संस्कृति कल्चर नहीं जानता हो बालक, जो बालक भारत का चौहद्दी नहीं जानता हो, जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वो इंसान हमारे देश को बालक 2 टुकड़ों करके बालक कहाँ चला गया? यूके चला गया। इसलिए बालक ये लोग जो होता ना, मतलब कि हाँ गजब बेइज्जती है। रोटी में अगर बात करते हैं तो कच्चा रोटी कौन? यूके। पक्का रोटी कौन? भारत। जला हुआ रोटी कौन? अफ्रीका। पूरा कंटिनेंट लेंगे, ब्राजील क्यों लेंगे? ये बालक कौन सा है? ये इक्वेटर लाइन है। ये इक्वेटर लाइन जो है, आप बताओ हमारे देश से कितना दूरी पर है? 876। 876। आप जनाब पढ़ते हो ना कि कन्याकुमारी जो केप कैमोरिन जो पढ़ते हो, वहां से 876 है। तीसरे बालक दक्षिण भारत में क्या होते हैं? काले काले लोग, कल हुए। ये क्या होते हैं? कालो। थोड़ा सा हमारे भारत में जैसे थोड़ा सा बीच में जाइए बालक, मिलेगा आपको कौन सा? थोड़ा गोरा थोड़ा काला, थोड़ा गोरा थोड़ा काला, एकदम बिल्कुल। हाँ कौन गोरा? अब बालक सबसे ऊपर चले जाइए, बालक गोर मिलेगा एकदम एकदम बिल्कुल गोरा। क्लाइमेट है, कुछ हम कर सकते हैं जी। हाँ यहाँ, और बालक ऊपर जाइए एकदम। अब बालक ऊपर, हाँ रूस में चले जाइए, इतना गोरे कि मत पूछिए। अगर हाँ बालक उसका नस तक दिखता है, ये कि हाँ इतना नस दिखता है हाँ कि अरे बस ये नदी दिख रहा है, ये नदी इधर गया है, एक नदी इधर गया है, ऐसा ही है ना। इधर होता है बालक, इधर भी होता है। ऐसा नहीं कि मंगोलिया भी थोड़ा सा देखिएगा, हाँ मंगोलिया भी थोड़ा काले होते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना, उधर गोभी है, गोभी मरुस्थल है, नाम सुने? गोभी मरुस्थल, हाँ ध्यान रखिएगा। अरे बस हो गया। अरे ये देखिएगा। और हम लोग में क्या बालक, हम लोग थोड़ा सा काले उले होंगे, जाके बे ऑफ बंगाल में डुबकी मार लेंगे, निकल गए बालक गोरे। तो समुद्र मंथन इधर ही हुआ ना बालक। देखो ये रहा बालक कौन सा? इंडियन ओशियन। ये कौन सा है? इंडियन ओशियन। ये कौन सा है? अरेबियन सी। और ये कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल, ये बालक कितना है? हमारे देश में कितने आइलैंड है? 1382 आइलैंड है, जबकि मान्यता कितने लोग को मिला है? 247। कितना है? 247। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आप मुझे बताइए कि अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड है स्पेशल? 572 आइलैंड। छोटे छोटे द्वीप में, जैसे बोलते हैं सेंटिमेंटल द्वीप, आप उस पर जाना वर्जित है क्योंकि उस पर बालक कुछ लोग हैं, मतलब हाँ 1000 या 100 के आबादी में कुछ लोग वहां हैं। और वो बालक नवपाषाण युग से पढ़े है ना, आज से 4000-5000 साल पहले लेके चले जाइए, उससे भी पहले चले जाइए, आज से 10-15,000 20,000 साल पहले चले जाइए। नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग सबसे लेटेस्ट मॉडल था।
फिर मध्य पसानी, फिर बालक कौन सा, पूरा पसानी। अब पूरा पसानी के पहले भी जितने सारे लोग रहते थे वैसे ही बालक क्लाइमेट देखने को मिलता है कहाँ, सेंटिमेंटल द्वीप पर, सेंटिमेंटल द्वीप पर। अब बालक सब 7-7 फुट के लोग होते हैं। अगर 4 बिहारी जाए बालक घुमा घुमा के मारेगा वो, समझ। बिहार के बालक जनरेशन, बिहार का क्या होता है, 5 फीट 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच ऐसे ही रहता है ना। आप देखो हरियाणा का देखो, राजस्थान का देखो, और बालक कहाँ देखो, पंजाब का देखो, देखते हैं 6-6 फीट 7-7 फीट नॉर्मल होता है। आ रहा समझ में, कि सब बालक कुछ ना कुछ क्लाइमेट होता है, दौड़ते हैं कूदते हैं फानते हैं। अब बिहार वाला क्या, आधा बिहार की आबादी बालक दिल्ली में आकर समझ के, आधा बिहार की जो आबादी है वो बिहार में आकर के, सॉरी बिहार से दिल्ली में आकर के बालक क्या एक रूम में सिमट गया है ना, उसका भुजा विकसित हो रहा है, सिर्फ ड्यूटी जा रहा है और ड्यूटी से आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो बच गया आधा ही बापा आधा, हाँ, तो ये चीज समझ में आया। तो देखिए अरेबियन सी कहाँ है बालक, आपका इधर सा अलग, इधर इलाका। बे ऑफ बंगाल किधर है, इधर है। इंडियन ओशन कहाँ है, आपका है। और कोई पॉइंट छूट गया, छूटी इसमें नहीं, इसको बंद कर दीजिए बालक।